प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभूच्या नावाला गौरव आणि महिमा। प्रभु के नाम को महिमा और सम्मान। प्रभूच्या चरणाकडे बसण्यासाठी पुन्हा एकदा त्याने आम्हाला संधी दिली और परमेश्वर के चरणों के पास बैठने के लिए फिर एक बार उसने हमें मौका दिया। प्रभूला गौरव आणि महिमा देतो। इसलिए मैं परमेश्वर को महिमा और गौरव देता हूँ। तो आमचा दयाळू परमेश्वर आहे। वो हमारा दयालु परमेश्वर है। तो आम्हावर आणि सर्व जगावर दया करतो। वो हम पर और पूरी दुनिया पर दया करता है। त्याने आपला एकलौता पुत्र पाठवून दिला और उसने अपना एकलौता बेटा भेज दिया आणि त्यावरून त्याची प्रीती आमच्यावरची दया प्रगट झालेली आहे। और इससे उसने अपने प्यार और उसके दया को जाहिर किया आणि ही आम्ही जाणावी, मनुष्याने जाणावी अशी त्याची इच्छा आहे। और वो चाहता है कि मनुष्य संतान इस बात को जान ले। या जगामध्ये त्याने 3.5 वर्ष प्रभूचं काम केलं और इस दुनिया में 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा की। 33.5 वर्ष तो या जगामध्ये होता और 33.5 साल वो इस दुनिया में था आणि प्रभूच्या योजनेविषयी तो बोलत होता और पिता की योजना के बारे में वो बातें कर रहा था। आज आम्ही पाहणार आहोत और आज हम देखेंगे येशू कशा रीतीने वागत होता, कि यीशु मसीह किस तरह से बर्ताव कर रहे थे येशू कशा रीतीने पाहत होता। और किस तरह से चीज को देखते थे। देवाच्या वचनातून पाहूया। वचन से हम देखें लूका शुभवर्तमान याचा 19वा अध्याय आणि 41 ते 44। लूक की इंजील 19वां अध्याय 41 से 44 तक। मग तो यरूशलेमेच्या जवळ आला तेव्हा नगर पाहून तो त्याकरिता रडला। तो म्हणाला, जर तू तरी या दिवशी आपल्या शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या असत्या तर किती बरे होते, परंतु आता तुझ्या दृष्टीपासून त्या गुप्त केल्या आहेत। कारण असे दिवस तुझ्यावर येतील की तुझे शत्रू तुझ्या भोवती लाकडी कोट बांधून तुला वेढतील आणि तुला चहूकडून कोंडतील आणि तुला व तुझ्यातील तुझ्या लेकरांना भूमीवर आदळतील आणि तुझ्यामध्ये धोंड्यावर धोंडा राहू देणार नाहीत, कारण तुझा समाचार घेण्याची वेळ तू ओळखली नहीं। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। या ठिकाणी आपल्याला देवाच्या वचनामध्ये पाहायला मिळतं, यहाँ पर हम वचन से देख सकते हैं परमेश्वर आपल्या निवडलेल्या लोकाविषयी, येशू आपल्या निवडलेल्या लोकाविषयी कशा रीतीने वागतो आणि कशा रीतीने बोलतो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। परमेश्वराचे निवडलेले जन त्यांच्यासाठी तो कशा रीतीने पाहत आहे और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनकी तरफ वो किस तरह से देखता है। या ठिकाणी येशू यरूशलेम नगर पाहून रडला और यहाँ पे यीशु मसीह यरूशलेम नगर को देखकर रोया। आणि त्यावेळेला येशूने ज्यावेळेला हे पाहिलं आणि ज्यावेळेला येशू रडला त्यावेळेला तशी काही स्थिती नव्हती। और जब यीशु मसीह ने उनको देखा और वो रोया तब इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, परंतु येशू आत्मिक रीतीने पुढील गोष्टी पाहत होता। लेकिन यीशु मसीह आत्मिक रीति से उन आने वाली बातों को देख रहा था। यरूशलेमेविषयी तो पुढील गोष्टी पाहत होता और यरूशलेम के मामले में आगे जो होने वाला है वो देख रहा था। आणि त्यावेळची स्थिती मनुष्याची काय होती याविषयी येशू कळवळला। और उस समय मनुष्य की क्या स्थिति थी ये देखकर यीशु मसीह जो है वो तड़प उठा। आणि या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं या त्या काळच्या येशूच्या काळचे यरूशलेमेमधील लोक कशा रीतीने वागत होते, कशा रीतीने करत होते याविषयी त्याचं मन कळवळ्याने भरून आलं। और यीशु मसीह ने देखा कि उसके समय में वहाँ के लोग किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, किस तरह से अपने जीवन जी रहे थे, वो देखकर यीशु मसीह जो उस पे तरस खाने लगा। आणि दुसऱ्या वचनात आपल्याला पाहायला मिळतं, तो म्हणाला, जर तू तरी या दिवशी, म्हणजे येशूच्या काळामध्ये तो सांगतोय, स्वतःच्या काळात येशू ज्या वेळेला तिथे होता त्याविषयी म्हणतो, या दिवशी आपल्या शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या असत्या तर किती बरे होते। और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि अगर तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता तो कितना अच्छा होता। यीशु मसीह यरूशलेम के लोगों को, अपने ज़माने के उस समय के लोगों को वो इस तरह से सवाल कर रहा है। आणि त्या काळी येशूच्या वेळेला यरूशलेमेतील लोकांनी या ठिकाणी शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या नाही। और यीशु के समय में
यरूशलेम के लोगों ने शांति की बातों को नहीं जाना आणि त्यांनी देवाच्या विरुद्ध त्या ठिकाणी बऱ्याचशा गोष्टी करायला घेतल्या होत्या, और परमेश्वर के विरुद्ध सारी बातें वो कर रहे थे। परंतु आज मी या ठिकाणी दोन शब्दाकडे तुमचं लक्ष वळवणार आहे। लेकिन आज दो शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ येशू नगर पाहून रडला कि यीशु मसीह ने उस नगर को देखा और रोया। आणि दुसरी गोष्ट येशू या ठिकाणी सांगत आहे, या दिवशी तू शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या असता तर किती बरं होतं। और दूसरी बात यीशु मसीह कह रहे कि इसी दिन में तू कुशल की बातें जानता तो कितना भला होता। आज देखील स्वर्गातून येशू हीच गोष्ट पाहत आहे। और आज भी यीशु मसीह स्वर्ग से यही बातों को देख रहा है। या जगाकडे पाहून येशू त्या ठिकाणी रडत आहे और इस दुनिया की तरफ देखकर वो रो रहा है, आपण प्रत्येक मनुष्य आपापल्या मार्गाकडे वळालेले आहेत। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मार्गों को चुन लिया है माणूस माणसावर उठलेला आहे, और मनुष्य जो है मनुष्य का विरोधी बन चुका है रक्त रक्ताला आटोपित आहे। और जो लहू जो है लहू के विरोध में उठ रहा है। गेल्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं, युद्धाविषयी पाहिलं, और गए दिनों में हमने युद्ध के बारे में सुना मांस मांसाबरोबर लढाई करत आहे और जो है मांस मांस के विरोध में लड़ रहा है मनुष्य त्याच्याच मनुष्याबरोबर लढू लागलेला आहे और मनुष्य जो है वो खुद से लड़ने लगा है। आणि याच गोष्टीविषयी येशू सांगतो, तुम्ही या शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या असता तर किती बरं होतं। और इसी बारे में यीशु मसीह कह रहे कि अगर तुम शांति की बातें कुशल की बातें जान लेते तो कितना भला होता। आणि म्हणून देवाच्या वचनात लिहिले, शांती करणारे त्यांचे पाय किती सुंदर आहेत। और इस वचन में लिखा है कि शांति का सुसमाचार लाने वालों के पैर कितने सुहावने हैं। तर लढाईविषयी गेल्या दिवसात आपण ऐकलं, और हमने लड़ाई के बारे में गए दिनों में सुना, युद्ध आम्ही कशा रीतीने करावं, किस तरह से हमने युद्ध करना है। आम्ही आत्मिक रीतीने युद्ध करावं हमें आत्मिक रीति से युद्ध करना है आणि आत्मिक युद्ध करणारे हे यशस्वी होणार आहेत। और जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं वो सफल हो जाते हैं। आणि म्हणून आत्मिक युद्धाविषयी गेल्या वेळेला आपण पाहिलं, और हमने गए दिनों में आत्मिक युद्ध के बारे में देखा, परंतु आता तुझ्या पुढून या गोष्टी गुप्त ठेवलेल्या आहेत। लेकिन अब तुम्हारे सामने ये बातें जो है गुप्त रखी गई हैं। आणि म्हणून प्रभू सांगतो की या गोष्टी तुझ्यापासून गुप्त ठेवल्या आहेत। और यीशु कहते हैं कि ये बातें जो है तुमसे छिपाई गई हैं। आमच्यापासून शांतीच्या गोष्टी या गुप्त ठेवलेल्या आहेत और हमसे शांति की बातें गुप्त रखी गई हैं। आम्ही एकमेकाबरोबर लढाई करण्यासाठी गुरफटून गेलेलो आहोत और हम एक दूसरे में के साथ लड़ने में व्यस्त हो गए हैं। आणि या गोष्टी शांतीच्या गोष्टी आमच्यापासून गुप्त राहिलेल्या और आहेत। शांति की बातें जो है हमसे छिप गई हैं। शेवटल्या काळामध्ये या शांतीच्या गोष्टी मनुष्यापासून दूर जात आहेत, और अंत के दिनों में शांति की बातें जो है मनुष्य से दूर हटती जा रही है। कारण शेवटल्या दिवसात शांती ही निघून जाणार आहे। क्योंकि अंत के दिनों में शांति निकल जाएगी, टल जाएगी। आणि म्हणून प्रभू म्हणतो की या गोष्टी तू ओळखल्या नाही म्हणून तुझ्यावर बिकट परिस्थिती येणार आहे। और से प्रभु कहते हैं क्योंकि तूने इन बातों को पहचाना नहीं इसलिए संकट समय तुम पर आएगा। आणि येशूच्या मरणानंतर 70 वर्षानंतर यरूशलेमची धूळधाण झालेली पाहायला मिळते। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 70 साल बाद हम देख सकते हैं कि यरूशलेम को मिटा दिया गया था। येशू निवडलेल्या बरोबर कशा रीतीने बोलतो आणि कशा रीतीने वागत आहे। और यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के साथ किस तरह से बातें करता है, किस तरह का बर्ताव करता है, तो आत्मिक रीतीने पाहत होता वो आत्मिक रीति से कुछ बातों को आणि देख रहा है। म्हणून शांतीविषयी तो बोलत आहे। और से शांति के बारे में बात कर रहा है। आपण जर जुन्या करारातून पाहिलं अगर हमने पुराने नियम से देखा तर बाबेलाच्या गुलामगिरीमध्ये आलेल्या लोकांविषयी आपल्याला पाहायला मिळतं। और बाबेल नगरी में जो गुलामी में थे उन लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। त्यामध्ये यहूदी लोक काही आणले होते, और उनमें कुछ यहूदियों को गुलाम बनाकर लाया गया था। त्यांना पाडावपणामध्ये आणलं होतं और उन्हें गुलाम बनाकर दास बनने के लिए लाया था। आणि त्यामध्ये शद्रक मेशक अबेदnego होते और उनमें शद्रक मेशक और अबेदnego थे। आणि त्या ठिकाणी राहून देखील ते परमेश्वराचा महिमा करू लागलेले आहेत। और उनके बीच में रहने के बावजूद वो परमेश्वर की महिमा करते रहे। आणि म्हणून आज आम्ही कोणत्याही बंधनात असू द्या, और इसे हम चाहे किसी भी बंधन में क्यों ना हो, किती गुलामगिरीमध्ये असू द्या, और किसी भी गुलामी में क्यों ना हो, जर परमेश्वर यहोवा आमचा मेंढपाळ आहे अगर यहोवा हमारा चरवा है तर आम्ही त्या सर्व स्थितीमध्ये शांतीच्या गोष्टी ओळखणार तो आहोत। हम इन सारी स्थिति में शांति की बातों को पहचान लेंगे। आणि म्हणून आम्हाला शांतीच्या गोष्टी ओळखायच्या आहेत। और इसलिए हमें शांति की बातों को पहचानना जरूरी है। योहान बाप्तिस्मा
शिलवा करणाऱ्याविषयी आपल्याला पाहायला मिळतं. और बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में हम देख सकते त्याचा हैं शिरच्छेद करण्यात आला. और उसका जो है सर काट दिया गया. परंतु जे काही देवाचं गौरव करण्यासाठी, शांतीच्या गोष्टी करण्यासाठी जे पाऊल उचललं होतं त्यापासून तो मागे ढळला नाही. लेकिन जो कुछ कार्य के लिए वो आगे बढ़ा था, शांति की बातें फैलाने के लिए जो आगे बढ़ा था, उससे वो पीछे नहीं हटा. आणि म्हणून या शांतीच्या गोष्टी ओळखल्या असत्या तर किती बरं झालं असतं. और इसलिए अगर शांति की बातों को पहचान लिया होता तो कितना अच्छा होता. निकेदामाने ही शांतीची गोष्ट ओळखली निकोदेम ने शांति की बात को पहचान लिया आणि तो प्रभूच्या चरणाकडे आला. और वो यीशु मसीह के पास आया. आणि येशूच्या मरणानंतर देखील येशूचं शरीर उतरवण्यासाठी त्याने मदत केली. और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को उतारने में उसने सहायता की. शिष्य लोकांना येशूने बऱ्याचशा गोष्टी शिकवल्या. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सारी बातें सिखाई. 5 भाकरी 2 मासे 5000 लोकांना त्याने वाटले. और 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों में बांट दी. 3.5 वर्ष तो त्यांच्या बरोबर सेवा करीत राहिला. 3.5 साल तक उनके बीच में सेवा करता रहा. आणि सरते शेवटी येशू हे नगर पाहून रडू लागला. और अंत में यीशु मसीह इस नगरी को देखकर रोने लगा. आज आमच्या बरोबर देखील प्रभू येशू स्वर्गातून अशा रीतीने रडत आहे काय? और क्या आज हमें देखकर यीशु मसीह इसी तरह से रो रहा है? आमच्या या सर्व स्थितीमध्ये आम्ही धन्यवाद देत आहोत. क्या हम हर स्थिति में धन्यवाद दे रहे हैं? आम्ही ते सहन करत आहोत. बर्दाश्त कर रहे हैं. अशा प्रकारच्या कठीण स्थितीमध्ये प्रभूला आम्ही गौरव देत आहोत. और कठिन स्थिति में हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं. अशा कठीण स्थितीमध्ये आम्ही प्रभूला गौरव द्यावे ही प्रभूची योजना आहे. और कठिन स्थिति में हम उसको महिमा दे, ये उसकी योजना है. तर म्हणून येशू म्हणतो ज्याला कान आहे तो ऐको. और से यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके कान है वो सुन ले. येशूने मंदिरात काही गोष्टी शिकवल्या त्या ठिकाणी. और यहाँ पर यीशु मसीह ने मंदिर में कुछ बातें सिखाई. आणि तिथे शिकवत असताना तो म्हणाला की ज्याला कान आहे तो ऐको. और जब वो सिखाई रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिनके कान है वो सुन ले. कारण ते लोक शांतीच्या गोष्टी ओळखत नव्हते. क्योंकि वो शांति की बातें पहचान नहीं रहे थे. म्हणून या शेवटल्या काळामध्ये आम्ही शांतीच्या गोष्टी ओळखूया. और से अंत के दिनों में हम शांति की बातों को पहचान लेंगे. पहिली गोष्ट आम्ही पाहिली, येशू नगर पाहून रडला. पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह ने नगर को देखा और रोया. आपण पाहूया नेहेम्याच्या पुस्तकामधून. नेहेम्या की किताबें हम देखेंगे. नेहेम्या कशा रीतीने आपले आंसू ढाळत आहे, और नेहेम्या किस तरह से आंसू बहा रहा है, कशा रीतीने तो रडत आहे. किस तरह से रो रहा है. नेहेम्याचं पुस्तक याचा पहिला अध्याय आणि 3 आणि 4 वचन. नेहेम्या 1 उसका 3रा और 4था आयत. हा, मी पहिलं 4थं वचन वाचतो. आणि असे झाले की ही वचने ऐकल्यानंतर मी बसून रडलो आणि कित्येक दिवस मी शोक व उपवास करून आकाशाच्या देवापुढे प्रार्थना केली. 4थी आयत में पढ़ रही हूँ. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा. या ठिकाणी नेहम्या म्हणतो की मी ही गोष्ट ऐकल्यानंतर बसून रडलो. और यहाँ पे नेहम्या कहते कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा. येशूने काय पाहून येशू रडला? यीशु मसीह ने कौन सी बातें देखी जो रोया? या ठिकाणी वचनात लिहिले की नगर पाहून तो रडला. और वचन में ऐसा लिखा है कि नगर को देखे वो रोया. पण नगरात तसं काहीच गोष्ट घडली नव्हती. लेकिन नगर में कोई बात ऐसी हुई नहीं थी. तशी काही लढाई उठलेली नव्हती. वहाँ पे कोई युद्ध नहीं चल रहा था. लोक काही मरत नव्हते. और लोग कहीं मर नहीं रहे थे. परंतु येशू नगर पाहून रडला. फिर भी यीशु मसीह नगर को देख के रोया. तो आत्मिक रीतीने पाहत होता क्योंकि वो आत्मिक रीति से देख रहा था. आणि येशू हे पाहून त्या ठिकाणी रडला. और ये देखकर यीशु मसीह रोया. नेहम्या येथे काय पाहून रडला? और यहाँ पे नेहम्या ने क्या देखा कि वो रोया? आणि तो बसला आणि रडू लागला. कि वो बैठकर रोने लगा. 3ऱ्या वचनात लिहिलेलं आहे, 3री आयत में लिखा है, तेव्हा त्यांनी मला म्हटले, तेथे राष्ट्रात जे पाळापणातून उरलेले आहेत ते मोठ्या दुर्दशेत आहेत व अप्रतिष्ठित आहेत आणि यरूशलेमेचा कोट मोडलेला आहे आणि त्याच्या वेशी अग्नीने जाळलेल्या आहेत. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उसे प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है
और उसके फाटक जले हुए हैं। या ठिकाणी 4 गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. यहाँ पे 4 बातें लिखी गई या हैं। 4 गोष्टी ऐकून नेहम्या बसून रडला. इन 4 बातों को सुनते ही नेहम्याह बैठकर रोने लगा। पहिली गोष्ट, मोठ्या दुर्दशेत आहेत माझे लोक. पहली बात तो उसने देखा कि मेरे लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। देवाचे लोक मोठ्या दुर्दशेत आहेत. परमेश्वर के लोग बड़ी दुर्दशा में हैं। दुसरी गोष्ट, अप्रतिष्ठित आहेत. दूसरी बात, उनकी निंदा होती है। तिसरी गोष्ट, यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे. तीसरी बात, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है आणि त्याच्या वेशी अग्नीने जाळलेल्या आहेत. और उसके फाटक जले हुए हैं। 4 गोष्टीमुळे नेहम्या या ठिकाणी बसून रडू लागलेला आहे. और 4 बातों के कारण नेहम्याह यहाँ पे रो रहा है बैठकर। आज आमच्या अवतीभोवती, आमच्या भारतात, या भूतलावर आम्हाला या 4 गोष्टी पाहायला मिळतात. और आज हम हमारे चारों तरफ इस दुनिया में और हमारे भारत में इन 4 बातों को देख सकते हैं लोक मोठ्या दुर्दशेत आहेत. कि लोगों की बड़ी दुर्दशा हुई है त्यांची अप्रतिष्ठा होत आहे. और उनकी निंदा हो रही है। त्यांच्या सभोवती असलेले सुरक्षितपणाचे कोट हे मोडलेले आहेत. और उनकी चारों तरफ जो उनकी रक्षा करने वाली शहरपनाह थी वो टूट चुकी है। त्यांच्या वेशी ज्या अडसर, जे मजबूत किल्ले होते ते अग्नीने जाळून खत्म झालेले आहेत. और उन्हें संभालने वाले या सुरक्षित रखने वाले जो बड़े फाटक थे वो अग्नि में जल चुके हैं। हे यरूशलेमेविषयी देखील पाहायला मिळतं. ये यरूशलेम के बारे में भी हम देख सकते आणि हैं या जगाविषयी आणि आमच्या भारताविषयी पाहायला और मिळतं. हमारे इस भारत के बारे में और इस दुनिया के बारे में भी देख सकते हैं। देवाचे जन हो, परमेश्वर के लोग आज ही लोकांची झालेली दुर्दशा पाहून आम्ही त्यांच्यासाठी रडून बसून प्रार्थना करत आहोत. और क्या आज लोगों की स्थिति को देखकर उनके लिए हम बैठकर रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं? आम्ही पाहत आहोत आणि असं सहजवारी घेत आहोत. या हम देखकर उसे लापरवाही से उसको नजरअंदाज कर रहे हैं आम्ही आमच्याच कामामध्ये गुंतलेलो आहोत. और हमारे कामों में लगे हुए हैं आमच्या स्वतःला सांभाळत आहोत. और खुद को संभालने में लगे हैं। कमीत कमी आम्ही ही गोष्ट नेहम्याप्रमाणे करूया. कम से कम नेहम्याह की तरह हम ये बात तो करें। नेहम्या काही यरूशलेमेत गेला नव्हता, नेहम्याह यरूशलेम में नहीं गया था, परंतु तो पाडापणामध्ये जेथे होता तेथेच थांबला होता. लेकिन जहाँ पे जो लोग वहाँ पे बंधुआई में छूटकर उस प्रांत में जो रहते थे वहीं पे वो भी था। आणि त्या ठिकाणी त्याला वार्ता मिळाली. वहाँ पे उसे ये खबर मिली आणि ह्या ज्या वेळेला गोष्टी त्याने लोकाविषयी ऐकल्या, और जब ये बातों को उसने सुना, देवाच्या लोकाविषयी ऐकल्या, परमेश्वर के लोगों के बारे में सुना, त्या वेळेला तो बसून रडू लागला. तो वो बैठकर रोने लगा। आज आम्हाला आमच्या घरात बसून रडून प्रार्थना करण्याची गरज आहे. और आज हमें अपने घरों में बैठकर रोकर प्रार्थना करने की जरूरत है। नेहम्याने आपल्या स्वतःवर ते ओझं घेतलं नेहम्याह ने इस बोझ को उठा लिया आणि एकटा प्रभूच्या कामासाठी रडून प्रार्थना करू लागला. और अकेला ही परमेश्वर के कार्य के लिए बैठकर रोने लगा। या ठिकाणी नेहम्या प्रार्थना करत आहे. एक वेगळ्या प्रकारची प्रार्थना आपल्याला पाहायला और मिळते. यहाँ नेहम्याह जो प्रार्थना कर रहा है, एक अलग तरीके की प्रार्थना हम देख सकते हैं। पण आज आम्ही पाहणार आहोत की नेहम्या बसून रडू लागला, त्याने अश्रू ढाळले. और आज हम ये देखेंगे कि नेहम्याह बैठकर रोने लगा, उसने आंसू बहाए। 4 गोष्टीसाठी तो बसून रडला. 4 बातों के लिए वो बैठकर रोया। पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, लोक दुर्दशेमध्ये आहेत हे त्यांनी पाहिलं. लोगों की दुर्दशा हुई है उसने देखा, सुना, मोठ्या दुर्दशेत आहेत, बड़ी दुर्दशा में वो है, अप्रतिष्ठित आहेत, निंदा उनकी हो रही है, यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है त्याच्या वेशी अग्नीने जाळले आहेत. और उसके फाटक जले हुए हैं। आज हीच प्रत्येक मनुष्याची, प्रत्येक राष्ट्राची स्थिती ही झालेली आहे. और आज हर एक व्यक्ति की, हर एक राष्ट्र की ये स्थिति हो चुकी है। आणि ही गोष्ट आम्हाला दाखवते की आम्ही शेवटल्या काळात येऊन ठेपलेलो आहोत. और इन बातों से हम जान लेते हैं कि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। पण जे काही तुम्ही आश्रू ढाळणार आहात, लेकिन जो आंसू आप बहा रहे हो, तुम्ही जे आंसू ढाळणार आहेत हे स्वर्गीय राज्यामध्ये मोठे हिरे होणार आहेत. और जो आंसू आप बहा रहे हो
वो स्वर्गीय राज्य में हीरो के जैसे चमकेंगे। आणि म्हणून आम्ही त्या आसवाविषयी उगे राहू नये। और से हम इस आंसू को बहाएं। हालेलुया। येशू जो रडलेला आहे त्या आसवाकडे आम्ही आज पाहणार आहोत। और यीशु मसीह ने भी आंसू बहाए, उसकी तरफ हम ध्यान दें। नेहम्याने देवाच्या सेवकाने आंसू ढाळले त्याकडे आम्ही पाहूया। नेहमिया ने भी आंसू बहाए, उसकी तरफ भी हम ध्यान दें। नेहम्या एकट्याने प्रार्थना केली, उपवास केला, रडू लागला आणि त्याचं प्रतिफळ आपल्याला पाहायला मिळतं की यरूशलेम ही बांधली गेली। और यहाँ पे नेहमिया अकेला था और वो बैठकर रोने लगा और उपवास और प्रार्थना करने लगा, और हम देखते हैं उसका प्रतिफल ये हुआ कि यरूशलेम जो है फिर एक बार बंद गई। आणि नेहम्या आणि त्याचे लोक हे उभारले गेले आणि बांधले गेले। और नेहमिया और उसके लोग जो थे वो उत्साहित हुए और वो फिर एक बार मजबूत हो गए आणि त्यांचं नगर हे बांधलं गेलं। और अपने नगर को फिर एक बार वो बांधने लगे। आज जर आम्ही बसून रडणार आहोत, अश्रू ढाळणार आहात, तर आमचं नगर, आमचा देश हा बांधला जाणार आहे। और आज अगर हम बैठकर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा नगर जो है फिर एक बार हम बांध पाएंगे। आमच्या मध्य भूमीवर जे काही युद्ध चाललेले आहे तेथे देखील शांती होणार आहे। और जो कुछ आज युद्ध छिड़ चुका है वहां पर भी शांति बहेगी। आमचे एक एक आंसू प्रभु त्याचं उत्तर देणार आहे। और हमारे हर एक आंसू का प्रभु जवाब देगा। तुमचा एक देखील आंसू फुकट जाणार नाही। और आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होगा। देवाच्या वचनात असं लिहिलेलं आहे, और वचन में से लिखा है, तुझे प्रत्येक आंसू माझ्या कुपीत साठवून ठेवलेले आहेत। तुम्हारे हर एक आंसू को मैंने अपने बर्तन में संभाल के रखा है। आणि त्याविषयी काही उदाहरणाबरोबर 2-3 उदाहरणं आपण पाहूया। और हम कुछ उदाहरण को देखेंगे। प्रारंभाच्या पुस्तकात 21व्या अध्यायाच्या 15 आणि 16 वचनात आपल्याला पाहायला मिळतं। और उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 15 और 16 में हम देखें, या ठिकाणी अब्रामाची उपपत्नी हागार हिला ज्यावेळेला जंगलामध्ये पाठवलं गेलं, जो अब्राम की पत्नी थी, मतलब दूसरी पत्नी हागार, उसे जब जंगल में भेज दिया गया आणि तिच्याकडचं पाणी संपलं, और उसके पास जो पानी था वो खत्म हो चुका, तिच्याकडच्या रोटी भाकर संपली, और उसके पास जो खाना था वो भी खत्म हो चुका, आणि तिच्याबरोबर असलेलं तिचं मूल हे पाण्यासाठी आणि भुकेसाठी मरू लागलं, और जो बच्चा उसके साथ था वो भूख प्यास से मरने लगा, आणि ते मोठ्याने रडू लागलं। और वो रोने लगा, तेव्हा तिला देखील सहन झालं नाही, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आणि तिने एक बाणाच्या टप्प्यावर त्या मुलाला ठेवलं आणि तिथे बसून रडू लागली। और उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और वो दूर जाके रोने लगी। आणि मस्क्यातलं पाणी संपलं होतं, और उसके पास जो पानी था वो खत्म हो चुका था, भाकरी संपल्या होत्या, और उसकी रोटी खत्म हो चुकी थी। आणि मुलाचं मरण पाहू नये म्हणून ती बाणाच्या टप्प्यावर जाऊन बसली आणि रडू लागली। और वो अपने बच्चे को, मृत्यु को ना देखे, इससे वो दूर हटकर वहां पे रोने लगी। त्या बैरशंब्याच्या जंगलामध्ये परमेश्वराने तिचे आंसू पाहिले। और उस बेरशबा के उस जंगल में परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। परमेश्वराचं उत्तर तिच्यासाठी आलं, परमेश्वर का जवाब उसने पाया भिवू नको, मुलाचे रडणं मी ऐकलं आहे, कि डरना नहीं, मैंने लड़के को सुना। हालेलुया। प्रभूचं वचन म्हणतं कि प्रभु का वचन यूं कहता है आमचे आंसू पाहणारा देव आहे। कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। या ठिकाणी परमेश्वर म्हणतो भिवू नको, मी मुलाचं रडणं ऐकलं आहे। और यहाँ पे लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैंने लड़के की आवाज को सुन लिया है। परमेश्वर आमचं रडणं, आमचे आंसू पाहणारा देव आहे, याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवूया। हम इस बात पे विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को और हमारी आवाज को सुनता है। बेरशेंब्याच्या जंगलामधून परमेश्वराने त्या बाळाचं आणि तिचं रडणं ऐकलं, और उस जंगल में परमेश्वर ने उस माँ का और उसके बेटे की आवाज को सुना, आणि त्या ठिकाणी मोठं पाणी तिच्यासाठी दिलं, और वहां पे उसने जल को बहा दिया। हालेलुया। आमचा देव दयाळू परमेश्वर आहे। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर। आज जर आम्ही आंसू ढाळणार आहोत, और अगर आज हम आंसू बहाएं, तर परमेश्वर आमचे आंसूविषयी उगा राहणार नाही। तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। देवाचं वचन आपल्याला पाहायला मिळतं, वचन में हम देख सकते हैं येसाव मोठ्या मोठ्याने रडू लागला। एसाव जो है जोर जोर से रोने लगा। या ठिकाणी येसाव 2 वेळेला रडलेला आहे। और यहाँ पे एसाव 2 बार रोया। ज्या वेळेला
वेळेला आपल्या प्रथमपणाचा हक्क भावाने याकोबाने घेतला तेव्हा तो रडला। पहला तो जब याकूब ने उसके पहलोटे का जो अधिकार था वो लिया, तब वो रोया। आणि त्यानंतर ज्या वेळेला याकोब त्याला बऱ्याच वर्षानंतर भेटायला आला, दोघं एकमेकांना भेटले, तेव्हा येसाव त्याच्या गळ्यावर गळा टाकून रडला। और उसके बाद कई सालों बाद जब वो अपने भाई याकूब से मिला, तब वो जब मिले तब वो बहुत रोने लगे। या ठिकाणी भाऊ एकमेक भाऊ आपलं शत्रुत्व विसरतात आणि गळ्यात गळा टाकून रडू लागलेले आहेत। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों भाई एसाव और याकूब अपनी दुश्मनी को भुला करके एक दूसरे के गले पड़ के गले लग के रो रहे हैं। आज आम्हाला हे शत्रुत्व विसरून एकमेकासाठी रडण्याची वेळ आलेली और आहे। आज हमें इन दुश्मनी की जो बातें होगी उनको भुला करके एक दूसरे के लिए रोना जरूरी है। मिलाप करण्याची वेळ आलेली आहे। और एक दूसरे से मेल मिलाप करने का समय आ चुका है। हा आशीर्वाद जरी याकोबाने फसून त्याच्या पासून घेतला होता, और याकूब ने एसाव को फंसाकर उससे इस आशीष को छीन लिया था, तरी पण बऱ्याच वर्षानंतर भेटल्यानंतर येसाव त्याच्याकडे गळ्यात गळा टाकून रडत आहे। फिर भी कई सालों बाद जब वो फिर से मिलते हैं तो एसाव उसे गले लगा के रोता है। दुसरं उदाहरण योसेफाविषयी पाहायला मिळतं। और यूसुफ के बारे में हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। योसेफाला त्याच्या भावांनी विहिरीत टाकलं आणि दास म्हणून विकलं। और यूसुफ को उसके भाइयों ने जो है सूखे कुएं में डाल दिया और फिर उसे गुलामी करने के लिए बेच दिया। परंतु दुष्काळ पडला, लेकिन जब अकाल पड़ा त्याचे भाऊ जेव्हा मिस्रात आले, और जब उसके भाई मिस्र में आए, तेव्हा योसेफाने आपल्या भावांना ओळखलं। और यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, तेव्हा तो असं म्हणाला नाही की मी तुमचा बदला घेईन, तब उसने ये नहीं कहा कि अब मैं बदला लूंगा, परंतु त्यांना पाहून तो मध्ये खोलीमध्ये जाऊन ओक्साबोक्शी रडू लागला। लेकिन अपने भाइयों को देखने के बाद वो अपने रूम में गया और बहुत रोने लगा। आपल्या भावाविषयी प्रेम त्याच्यामध्ये उफळून आलं। और अपने भाइयों के लिए उसके मन में प्यार जो उमड़ने लगा। आज आम्ही माणसासाठी, आमच्या भावांसाठी, शेजाऱ्यांसाठी रडावं, तारणासाठी रडावं, त्यांचा उद्धार व्हावा, त्यांनी शांतीच्या गोष्टी ओळखाव्या, यासाठी आम्ही रडूया। आज हम हमारे भाइयों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे लोगों के लिए रोना बहुत जरूरी है। उनके उद्धार के लिए हम आंसू बहाएं। आमच्या देशासाठी, देशाच्या मंत्र्यांसाठी, अधिकाऱ्यात असलेल्यांसाठी आम्ही रडूया आणि प्रार्थना करूया। और हमारे देश के लिए, हमारे नेताओं के लिए और सारे अधिकारी लोगों के लिए हम रोएंगे और प्रार्थना करेंगे, ज्यासाठी की ते आपला सर्व शत्रुत्व विसरून या मनुष्य जातीसाठी प्रेम प्रकट करतील, ताकि वो अपनी सारी बातों को भुला करके मनुष्य के लिए, एक दूसरे के लिए अपने प्यार को प्रकट कर सके। आमच्या आसवाविषयी उगाद राहणारा परमेश्वर आज या जगामध्ये आहे। और हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर आज इस दुनिया में है। जर आज आम्ही हे प्रेम प्रकट करणार आहोत, अगर हम अपने प्यार को जाहिर करें, आम्ही आत्मिक रीतीने पाहणार आहोत, हम आत्मिक रीति से देखें, आमच्या मनातील कटुत्व काढून टाकणार आहात, और दिल में जो बुराई है, वो कड़वाहट है, उसे अगर हम हटा दें, तर परमेश्वर जरूर स्वर्गातून आमची वाणी ऐकणार तो आहे जरूर परमेश्वर स्वर्ग से हमारे आवाज को सुन लेगा। आणि हे कटुत्व गेल्याचं चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळतं और इस कड़वाहट का निकलने का चिन्ह ये है की डोळ्यातून आंसू येऊ लागतात। कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हालेलुया। आमची कोणती का स्थिती असे ना, और आपकी स्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आमच्या भारतासाठी, आमच्या देशासाठी, या जगासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत। हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी लढाई उठलेली आहे, एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रावर उठलेलं आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत। और जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, और जो राष्ट्र पे के विरोध में उठे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तर प्रभूची ही वाणी आज आम्ही ऐकूया। तो आज परमेश्वर की इस आवाज को हम सुने। आमचा येशू नगर पाहून रडला, और हमारा यीशु जो है नगर को देख के रोया। नेहम्या देवाचा दास आपल्या राष्ट्राविषयी काही गोष्टी ऐकून रडला। और नेहम्या जो परमेश्वर का दास था, उसने अपने देश की स्थिति को देखा और रोया। आमच्या आसवाविषयी उगा न राहणारा परमेश्वर आज जिवंत आहे। और हमारे आंसुओं के मामले वो चुप नहीं रहता है, ऐसा वो हमारा परमेश्वर आज जिंदा है। आज आमच्या आसवाकडे पाहणारा परमेश्वर या ठिकाणी हजर आहे। और आज हमारे आंसुओं की तरफ देखने वाला परमेश्वर यहाँ पर हाजिर है। तुमच्या बरोबर आहे, वो आपके साथ है, त्याचा अभिषेक तुमच्यावर फिरत आहे और उसका अभिषेक तुम पर है। आणि तो म्हणतो हे कटुत्व काढून टाक। और वो कहता है कि
कड़वाहट को हटा दो मांसाशी लढणं लढाई काढून टाक. और जो एक दूसरे से लड़ना जो है उसे हटा दो. प्रभू प्रेम आहे, और परमेश्वर प्यार है. देव प्रीती आहे. परमेश्वर प्यार है. या प्रीतीमध्ये आम्ही येऊया. और इस प्रेम में हम आए. परमेश्वर निश्चित तुझे आंसू पुसून टाकील. और जरूर वो तुम्हारे आंसू को पोंछ डालेगा. तुझ्या आंसवाचं उत्तर तो देव तुला देईल. और तुम्हारे आंसू का जवाब वो देगा. आपले डोळे बंद करूया. अपनी आंखों को बंद करें. स्वर्गीय पिते, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आमच्या आसवाविषयी उगा न राहणारा परमेश्वर. प्रभू, तू या जगात असताना येरुशलेमेच्या गोष्टी पाहून, त्या ठिकाणची अंधाधुंदी पाहून तू रडला. आजही स्वर्गातून या सर्व जगाची स्थिती पाहून आपल्या मंडळीसाठी, आपल्या लोकांसाठी तू पित्याकडे मध्यस्थी करत आहेस. तू आपलं सहाय्य या जगासाठी पाठवत आहे की माणसाने आपली लढाई सोडून प्रेम भावनेने वागावे. तुझं प्रेम आम्ही ओळखावं. हां, आमचे डोळे उघड, आमचं मन खोल. ते पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य, तो पवित्र आत्म्याचा अभिषेक, प्रीतीचा, सावध मनाचा आज आम्ही स्वीकारत आहोत. आणि तुझ्या या ऐकणाऱ्या प्रत्येक क्षणावर तो अभिषेक आम्ही मोकळा करत आहोत. ती तुझी प्रीती, ते तुझे आंसू आमच्या जीवनापासून दूर जाऊ नयेत, तर त्याच प्रीतीत राहून आम्ही एकमेकासाठी आंसू ढाळावे. आंसू ढाळून प्रार्थना करावी. जसं नेहम्या तुझा सेवक आपल्या देशाची स्थिती पाहून रडला, उपवास आणि शोक केला, त्याप्रमाणे तो अभिषेक, ती कृपा आज आम्ही स्वीकारत आहोत. कारण आम्ही या कठीण दुष्काळाच्या, मरीच्या आणि लढाईच्या दिवसात आहोत. तुझं येणं लवकर होणार आहे. या सर्व जगातील हालचाली, या जगातील साऱ्या स्थिती आम्हाला दाखवून देत आहेत प्रभू की तुझं येणं जवळ आलं आहे. कारण तू म्हणालास या गोष्टी होऊ लागतील तेव्हा समजा माझं येणं जवळ आहे. आम्ही ते स्वीकारतो. तुझा अभिषेक, तुझं वचन आणि तुझी कृपा मागतो. तुझ्यामध्ये आम्हाला स्थिर कर, स्थापित कर आणि बळकट कर. उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू देऊ नको. हे प्रियजन जे ऐकतील त्या प्रत्येकासाठी तुझ्याकडे विनंती करतो, तो अभिषेक, ती कृपा त्यांच्याबरोबर राहू दे. सारा आदर, महिमा आणि गौरव तुला देतो. येशूच्या नावात मागतो म्हणून त्या ठिकाणी मान्य कर. आमेन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपणाला आशीर्वादित करो. हे वचन आपण त्याच्यावर विचार करू, आपलंसं करू. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देव.